जी, मेरा जेम्स एंड ज्वेलर्स का कारोबार है। और ये जो अभी इश्यूज़ चल रहा है ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है। और इससे जो है तो ये मामले का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल बात क्या है, इसको जो है तो औरंगज़ेब और शिवाजी को मुद्दा बनाया गया, ये गलत है। जबकि 330 साल हो गए औरंगज़ेब को यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि ये जो टूरिस्ट जो लाइन है, इसके जो है तो 5,000 लोग जो है तो ये कारोबार से जुड़े हैं टूरिस्ट के। और 5,000 लोगों के पीछे 25,000 लोगों की फैमिली है। और ये लोगों का बेरोज़गार होने का अंदेशा है, क्योंकि इनके पूरे कारोबार बंद हो चुके हैं ये पॉलिटिकल मुद्दे को लेके। अब यहाँ तक की बात आ गई है कि जी। इनकी जो खबर है यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। पहले हिंदू संगठनों की ओर से जी। जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर निवेदन दिए जाएंगे। जी, नहीं, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज़ है। 330 साल हो गए अभी ये मामले को, अब आज उछालने का क्या ज़रूरत है? कोई इसका कंसर्ट नहीं है ये मामले से। ये धार्मिक मामला तो है ही नहीं कुछ, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो उछाल रहे हैं मुद्दा कि ये खबर को मिसमार करना, ये सब गलत है, नाजायज़ है ये। इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। और जबकि जो है 350 साल हो गए, 350 साल के बाद में आज क्या? देखो, ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है ये सब है ना, सरासर है ना, ये सरकार की नाकामियां का छुपाना चाहती है सरकार। ये जो सरकार है, ये सरकार ना रोज़गार दे रही है, ना गरीबों की मदद कर रही है, और ही ना हमारे किसान भाइयों की मदद कर रही है। देखो आप, रोज़ इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ पब्लिक को ये अपना ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे, औरंगज़ेब के मकबरे का बोल रहे, ये सब सरकार की नाकामी है। जी, आपको लगता है कि जो हिंदू संगठन कर रही है, 17 तारीख का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, हाँ। नहीं तो उनका कहना है कि वो खुद आकर यहाँ से मज़ार को हटा देंगे। नहीं, ये सब कैसा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने, फडणवीस मुख्यमंत्री साहब ने इनको रोकना चाहिए और अपने महाराष्ट्र राज्य को एक अच्छा जो नाम है अपने राज्य का, जैसा हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने त्यौहार मनाते, सब मिलजुल के रहते हैं, और वैसा सरकार ने उनको रोकना चाहिए। यहाँ पर औरंगज़ेब की जो मज़ार है, यहाँ पर कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और क्या है कार्य? मेरा नाम अफरोज़ अहमद है और हमारी 6 जनरेशन है यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं हम यहाँ पर। और मेरा यहाँ पर जो है खोलना, मकबरे को बंद करना, साफ़ सफाई वगैरह, ये सब हमारे ज़िम्मे है यहाँ पर। तो हमारे आबा अजदाद से, बाप दादा से जो है यहाँ पर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। जी, अभी जिस तरह का माहौल है, कई सारे बयानात आ रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र को लेकर हटाने के भी लिए मांग की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं आप लोगों में डर का माहौल है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस सिक्योरिटी तो है, लेकिन ये मीडिया के ऊपर जो, और सोशल मीडिया पे बहुत माहौल जो है तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत बयान दे के। तो मेरी प्रशासन से, शासन प्रशासन से ये विनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो है माहौल अमन से रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, और ऐसे बयानों से जो है माहौल ख़राब ना हो, दंगा ना हो। हम यही चाहते हैं कि ये माहौल को, मतलब इनके बयान जो दे रहे हैं तो अभी से इनके ऊपर कंट्रोल कीजिए। जी, बताया जा रहा है कि 17 तारीख को कुछ लोग निवेदन वो भी देंगे सरकारी दफ्तर में ये हटाने के लिए। उससे क्या हो, 350 साल पुरानी चीज़ है, इमारत है, और उनके मतलब निवेदन वो तो देना है उन्हें, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो है आते हैं, यहाँ पर देश विदेश से हर कंट्री के लोग आते हैं। और इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, खबर को हटा देंगे, लेकिन इतिहास को मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते। और इतिहास जो है ये हमेशा जो है तो रहेगा इतिहास। आज आप अगर खबर हटाएंगे तो वो भी इतिहास बन जाएगा, वो भी एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन मेरा ये बोलना है कि 300-350 साल पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना उससे बेरोज़गारी जो है, रोज़गार मिलने वाला है, ना नौकरी मिलने वाली है, और ना हमारे बच्चों को जो है शिक्षा मिलने वाली है।
और दूसरी ये है कि आरक्षण मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ राजकारण है। औरंगजेब आलमगीर की मज़ा खबर को लेकर कई सारे विवाद चल रहा है, क्या असर हो रहा है आपके कारोबार पे? कारोबार पर तो असर हो रहा है सर। वैसा रमज़ान के दिन है, मुस्लिम ज़ायरीन आते नहीं अभी ये महीने में, इंशाल्लाह ईद के बाद मालूम पड़ेगा जी। मगर है ना ये क्या बोलते हैं, मामले को ऐसा बना दिए हर दिन है ना रिपोर्टर और पुलिस और पुलिस आने की वजह से एक मामला माहौल गर्म हो गया बस। जी, कई सारे हिंदू संगठन हैं, उनका कहना है कि खबर को हटाई जाए। अब हिंदू संगठन है मगर उनके जो बड़े थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने कभी ऐसे बयान नहीं दिए। बाला साहब ठाकरे ने कभी ऐसा बयान नहीं दिए। और अफजल खान की जब उन्होंने खबर रखी शिवाजी और उनके औलाद ने, तो फिर है ये खबर रहने में कोई मामला बंद, उनका ऐसा बोलना जायज़ नहीं है। और दूसरा ये मस्जिद दरगाह के अंदर खबर है, उनके बोलने से ऐसा काम नहीं होना, ऐसा उनका काम नहीं है ऐसा बोलना कि मस्जिद के अंदर दरगाह के अंदर है ये खबर। जी, कौन कौन से लोग आते हैं यहाँ पे? सर ये पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम भी आते, उसके बाद टूरिस्ट भी आते। अभी जो औरंगजेब की खबर को लेकर विवाद चल रहा है, तो अभी किस तरह का माहौल है यहाँ? यहाँ पर जो है तो औरंगज़ेब की खबर का जो मामला चल रहा है, ये जो है तो पूरे मीडिया के ऊपर इसको बताकर जो है तो ख़राब कर दिया जा रहा है माहौल। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है तो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लीडर लोग अपने फ़ायदे के लिए सब भाईचारे का जो है तो मामला जो है तो ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि औरंगज़ेब बादशाह की 350 साल पहले खबर हुई है। ये आज उसका मामला उठाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये सब राजकारण है। यहाँ पर ऐसा कोई मॉल नहीं है। यहाँ पे ये औरंगज़ेब की खबर है। यहाँ पे जो है तो भाईचारा है। यहाँ पर आज तक ऐसा 350 साल में कोई घटना नहीं हुई क्या जो है तो यहाँ पर जो है तो कुछ देखने में आया। पहले भी भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम एक जो है तो एकता का यहाँ पे प्रतीक है। जो है तो एक दूसरे के प्रोग्राम में जो है तो सब आना जाना है। यहाँ पे दिवाली होती है, यहाँ पे दशहरे का प्रोग्राम होता है, होली का प्रोग्राम होता है, तो मुसलमान उसमें जो है तो जाते हैं। उनकी यहाँ से जो है तो नींव जाती है तो मुसलमान अपना जो है तो योगदान देते हैं, उनके लिए पानी का उसका इंतज़ाम करते, फूल देकर स्वागत करते हैं। और जब ईद वगैरह का प्रोग्राम आता है तो वो लोग जो है तो मुसलमानों का स्वागत करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, शुरखुमा पीते। यहाँ पे भाईचारा है और कुछ भी नहीं। ये लीडर लोग जो है तो अपना जो राजकारण चलाने के वास्ते ये हिंदू मुस्लिम करके जो है तो माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी अभी मौजूद है? यहाँ पर जो है तो पुलिस का बंदोबस्त है। यहाँ पर अभी जो है तो कैसा है, कुछ मॉल अभी ऐसा है कि चैनलों पे न्यूज़ के ऊपर जो है तो ऐसा बता रहा है औरंगज़ेब के बारे में, तो थोड़ा यहाँ सिक्योरिटी दी है पुलिस वालों ने। जी, यहाँ पर जो औरंगज़ेब की खबर है, यहाँ पर कितने लोगों का रोज़गार मिलता है? यहाँ औरंगज़ेब बादशाह की खबर के ऊपर कम से कम यहाँ पे 500 दुकान है और एक आदमी अगर यहाँ से कमा के लेके जाता तो 5 लोगों को जो है तो वो खिलाता है। कम से कम यहाँ से 2-5 हज़ार लोगों का जो है तो रोज़गार है। और जब से ये मुद्दा उठा हुआ है, जब से टूरिस्ट जो आती है एरुला, अजंता, दौलताबाद, बीबी का मकबरा देखने के लिए, तो वो यहाँ आती थी, उससे जो है तो यहाँ का रोज़गार था। अभी जब से मुद्दा उठा है, जब से रोज़गार ख़त्म हो गया है। कम से कम 2-5 हज़ार बच्चे जो है तो कारोबार करते हैं और वो जो है तो आज का ऐसा माहौल हो गया है कि ये हिंदू मुस्लिम कर जो है तो ये माहौल ख़राब कर दिया गया है। भाईचारे को जो है तो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिमांड की जा रही है कई सारी संगठनों की ओर से कि औरंगज़ेब की जो खबर है उसे हटाया जाए। देखो, औरंगज़ेब बादशाह का क्या है, वो एक बादशाह थे जिन्होंने 50 साल हुए वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करे। उसकी हिस्ट्री जो है तो हम बस इतने जो है तो जानते हैं। अभी ये सब राजकारण है, ये तोड़ो वो हटाओ, किसको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये सब राजकारण कर रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।